हेलो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 में चलेंगे। एक्सरसाइज 5.3 में देखिए एपी में क्या क्या है। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 5.3। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। इसमें एपी में सम ऑफ टर्म निकालना है। जितना भी सम है, पिछले पिछले एक्सरसाइज में मेरे पास क्या था, हम लोग एन निकालते थे, ए निकालते थे, डी निकालते थे, है ना। लेकिन अब इसमें सम निकालना है। पिछले चैप्टर में सम नहीं निकालते थे। अब सम के लिए हमको 2-3 फार्मूला आपको बेसिक में प्रूव कर दिए थे सम के लिए। अब देखिए आपको बेसिक में ये आपका 3 फार्मूला है, ये हम आपको बेसिक क्लास में प्रूव कर दिए हैं। एन इक्वल टू n/2। एन समेशन ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म। एन किसको डिनोट करता है? सम ऑफ एन टर्म। ये सभी हम एक्सप्लेन, बढ़िया से एक्सप्लेन आपको बेसिक वीडियो में कर दिए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से बेसिक वीडियो देख लीजिएगा। चलिए देखिए, एन सम ऑफ एन टर्म को इंडिकेट करते हैं एन से। जैसे nth टर्म को an से या tn से डिनोट करते हैं, उसी तरह सम ऑफ एन टर्म को एन से डिनोट करते हैं। n इज द नंबर ऑफ टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म। उसमें टर्म कितना, उस एपी में कितने टर्म है, ये n है। a इज द फर्स्ट टर्म एंड l इज द लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला भी आपको प्रूव करके दिए हैं बेसिक वीडियो में। अब दूसरा आपका है यही सम का। यहाँ पर फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म मेरे पास हो तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर मेरे पास लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म नहीं हो, 3 में से कोई एक चीज़ ना हो, तो ये फॉर्मूला हम लगा के काम नहीं कर सकते हैं। सेकेंड आपका फॉर्मूला है एन, सेम चीज़ है, ये भी सम ऑफ एन टर्म ही है। n इज द नंबर ऑफ टर्म, 2 इंटू ए, यानी a इज द फर्स्ट टर्म, 2 इंटू ए n-1 इंटू डी। यही फॉर्मूला मेरे पास है। तो ये आप जानते हैं, a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द सेकेंड टर्म। मेरे पास सेकेंड टर्म कॉमन डिफरेंस, यानी a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म हमको दिया रहेगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, और नहीं तो हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे। ये देखिए मेरे पास अगर इसमें से कुछ कमी हो तो ये फार्मूला तो आप लोग पिछले वीडियो में यूज़ किए हैं। an इज द लास्ट टर्म, यानी जनरल टर्म, an-1 इंटू डी, ये तो हम लोग यूज़ कर चुके हैं। अब यही 3 फार्मूला, पिछले वीडियो में सिर्फ यही फार्मूला लगता था, लेकिन अब हम ये तीनों यूज करेंगे जहाँ ज़रूरत होगा। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहता है, फाइंड द सम। ये क्या है? फाइंड द सम। आपको फाइंड द सम फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी मेरे पास क्या है? एपी है आपको 2, 7, 12 ... अप टू एन टर्म, अप टू एन टर्म, यानी एन का कौन है? 10 टर्म। यानी 10 टर्म का मतलब है इसमें 10 ठो टर्म है ना, 10 टर्म है। और आगे यानी लास्ट टर्म 10 नहीं है इसमें, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टर्म होंगे। यानी यहाँ पर मेरा क्या है, आपका गिवन क्या है? गिवन है n इज इक्वल टू 10, 10 टर्म है तो n इक्वल टू 10। फर्स्ट टर्म यानी a इज इक्वल टू 2 फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस यहाँ भी हमको चाहिए 7 माइनस, यानी ये हो गया, इसमें इसको माइनस कर दीजिए, a2 में a1 माइनस कर दीजिए, 7 - 2 इज इक्वल टू 5। अब मेरे पास क्या है? एसन का फॉर्मूला है। इसमें लास्ट टर्म तो मेरे पास है नहीं, तो लास्ट टर्म नहीं है फॉर्मूला में, तो हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एसन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1
इंटू डी, ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो अब ये n मेरे पास कितना है 10, 10/2, 2a मेरे पास कितना है 2 इंटू 2 माइनस प्लस n-1, 10-1, d कितना है 5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये कैंसिल कर दीजिए, 5 2 2 जा 4 प्लस 10 में 1 9 इंटू 5 4 45 5 ये हो जाएगा 49 इज इक्वल टू आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 245, यानी SN इज इक्वल टू 245। यही मेरा आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कंप्लीट हो गया। 1 का 2 में आपका है, 1 का 2 में भी AP ही है, 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी सम ही फाइंड करना है, इसमें भी सम फाइंड करना है, यानी SN ही फाइंड करना है। हाँ, तो यहाँ पर AP आपके पास है क्या -37 -33 -29 ... 12 टर्म, इसमें 12 टर्म है, यानी गिवन क्या क्या है n इज इक्वल टू 12, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 2 है 12 है, तो n इज इक्वल टू 12 और a इज इक्वल टू -37 और d इज इक्वल टू -33 में -37 कर दीजिए, तो ये हो गया आपको -33 और माइनस +37 इज इक्वल टू, इसमें इसको माइनस कर दीजिए, इक्वल टू 4। डी मेरे पास 4 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका फॉर्मूला देंगे, सिंस SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n के जगह क्या रखना है, n के जगह 2 रखना है, n के जगह 12 रखना है /2, 2 इंटू a -37 प्लस n-1, 12 - 1 11 इंटू डी, डी मेरे पास कितना है 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका होगा 37, तो ये हो गया 6 -74 प्लस 44 6 इंटू -30 इज इक्वल टू -180, यानी देयरफॉर SN इज इक्वल टू -180। यही मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 का 3। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में देखिए मेरे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में है आपका AP 0.6 1.7 2.8 200 टर्म। अब मेरे पास दिया हुआ गिवन क्या क्या है, कितना टर्म है 100 टर्म, देयरफॉर n इज इक्वल टू 100, a इज इक्वल टू 0.6 और हमको d निकालने की जरूरत है, यानी d इज इक्वल टू, इसमें इसको माइनस कीजिए,
यानी 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1। फिर हम लोग एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन इक्वल टू, अब डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं n/2। n के जगह कौन है? 100/2। 2a, 2 इंटू a मेरे पास क्या है? 0.6 प्लस n-1 यानी 100 माइनस 1 क्या हो गया? 99 इंटू डी हो गया 1.1, ये हो गया 50। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 50 1.2 99 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को कितना हो जाएगा? यानी आपको 1.299 इंटू 99 यानी आपके पास 108.9। अब दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर हम लोग को क्या? 50 इंटू आपके पास 110.1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई हम लोग को करने से क्या हो जाएगा? आपके पास 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 550 यानी SN इक्वल टू, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4। क्वेश्चन नंबर 1 का 4। 1 का 4 में AP मेरे पास क्या है? AP इक्वल टू 1/15, 1/12, 1/10 टू 11 टन, टू 11 टन। अब गिवन देखिए क्या क्या। नंबर ऑफ टर्म कितना है? 11। n इज इक्वल टू 11। a इज इक्वल टू 1/15 और d इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15। इसका एलसीएम ले लीजिए। 12 5 जा 15 4 जा इक्वल टू 1/60। डी मेरे पास निकल गया। अब आइए हम लोग फॉर्मूला में रखते हैं। एस एन इक्वल टू एन कितना है? 11। तो 11/2। 2a मेरे पास क्या है? 1/15 प्लस n-1 यानी 11 माइनस 1 10 इंटू डी 1/60। 11/2, 2/15 प्लस 1/6। अब ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 11/2 ये हो जाएगा 30। 15 4 जा 6 5 जा 11/2 इंटू 9/30। 9/30 को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। 3 3 जा 3 10 जा यानी क्या हो गया? 33/20 यानी आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 SN इज इक्वल टू यही मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट।
इससे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का चारों क्वेश्चन हम लोग बना लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए मेरे पास क्या है, ये भी इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 2 का 1, 2 में भी 4 क्वेश्चन हैं। आपका है फाइंड द सम, ये भी यही है, फाइंड द सम। 1 में देखिए 7 प्लस 10 होल 1/2 क्वेश्चन नंबर प्लस 14 प्लस डॉट 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 84 है ना, यानी लास्ट टर्म 84 है, नंबर ऑफ टर्म 4 नहीं है, यानी इसके बीच में और भी है, इतना प्लस इतना प्लस इतना और भी प्लस प्लस, लास्ट टर्म आपका 84 है। इसमें हमको एसएन निकालना है, लेकिन एन तो मेरे पास पता नहीं है। एसएन के लिए क्या चाहिए, पहले एन चाहिए, तो हमको तो लास्ट टर्म है, कितना टर्म हमको पता नहीं, तो हम पहले एन निकालेंगे। यहाँ मेरे पास गिवन कितना है, आपका ए एन हमरे पास पता है 84, ए पता है 7, डी मेरे पास हम लोग निकाल सकते हैं, यानी 10 होल 1/2 माइनस 7, इसको फ्रैक्शन ये हो गया 21/2 माइनस 7/1 कर दीजिए, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 21 माइनस 40 7/2, यानी D इज इक्वल टू 7/2। अब देखिए सब चीज़ मेरे पास है, लेकिन n तो नहीं है, तो हम लोग an वाला फार्मूला से पहले n निकालेंगे। क्या करेंगे, an वाला फार्मूला, तो an तो हम लोग पिछले एक्सरसाइज में किए हैं, यानी सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an मेरे पास कितना है 84, a मेरे पास कितना है 7, n माइनस 1, d मेरे पास 7/2 है ना। तो अब इसको इधर लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। अब इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 77 है ना। ये हो गया 7, आगे लीजिए n माइनस 2, आइए यहाँ इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 2। अब हो गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 77 इंटू 2/7, ये आपका 7 नीचे चला जाएगा, तो क्या हो गया 7 11 जा 77 हो गया, तो यानी 22, n माइनस 1 इक्वल टू 22, n इज इक्वल टू 22 प्लस 1 यानी 23, तो n मेरे पास कितना हो गया 23। अब मेरे पास देखिए क्या है, लास्ट टर्म भी है, a भी है और n भी है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम n निकाल लिए 23, a मेरे पास 7 है और लास्ट टर्म हमारे पास 84 है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो आसानी से हो जाएगा। देयरफॉर सिंस एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, तो अब आपका n है 23/2, a मेरे पास कितना है 7, l कितना है 84। अब ये आपका 23/2, अब इसको ऐड कर दीजिए यानी 91, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो गया 1046, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 2093/2, इसको होल में लाइएगा तो आपको होगा 1046/2।
यानी देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू 1046(1/2). ये आपका आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में। 2 का 2 भी इसी तरह से है। 2 का 2 आपका है, एपी मेरे पास है क्या क्या, एपी है 34, मेरे पास एपी है 34, प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट आपका प्लस 10। यहाँ पर लास्ट टर्म मेरे पास 10 है। यहाँ गिवन क्या है, लास्ट टर्म L इज इक्वल टू 10, नहीं तो AN इसको लिख सकते हैं लास्ट टर्म। N मेरे पास पता नहीं है। A इज इक्वल टू 34 और D इज इक्वल टू 32 माइनस 34, कितना हो गया, -2। अब तो हमको n निकालना पड़ेगा, चाहे हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं एस एन के लिए या ये वाला। एल तो है, ये एल और ए है, एन तो मेरे पास नहीं है, इसलिए हमको तो एन निकालना होगा। मेरे पास ए एन है, एन नहीं है, तो हम पहले एन निकालेंगे। तो ए एन वाला फॉर्मूला से, सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के जगह हम क्या लिखेंगे, 10। ए एन के जगह 10 इज इक्वल टू ए के जगह क्या लिखेंगे, 34। ए के जगह क्या लिखेंगे, 34 प्लस एन माइनस 1 और डी के जगह -2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 34 को इधर भेज दीजिए। तो अब मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया 34, यानी 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। अब इसको ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास -24 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई के -2n माइनस 1, ये माइनस माइनस कैंसिल। अब 2 को इधर भेज दीजिए, 24/2 इज इक्वल टू n माइनस 1 12। सिंस n माइनस 1 इक्वल टू 12, देयरफॉर n इज इक्वल टू 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। इसका भी n हमको क्या निकला, 13। अब फिर मेरे पास क्या है, अब देखिए मेरे पास L है, N है ना, A है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर SN इक्वल टू n/2 और A प्लस L वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब n/2 यानी 13/2, A मेरे पास क्या है 34 और प्लस L मेरे पास 10 इज इक्वल टू 13/2, ये क्या हो गया 44, और इसको कटा दीजिए, 13 इंटू 22, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको 286 आएगा। देयरफॉर SN इक्वल टू 286, यही मेरा आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 का 3। 2 का 3 क्या कहता है, इसमें भी उसी तरह से है। टू का थ्री है आपका -5 प्लस -8 प्लस -11, ये AP आपका है। अब प्लस 2 -230,
अब इसमें भी मेरे पास लास्ट टर्म है ना। L इज इक्वल टू की गिवन क्या क्या है, L इज इक्वल टू -230, A इज इक्वल टू -5 और D इक्वल टू -8 -5 है ना। तो ये हो गया आपको -8 + 5 इक्वल टू -3। अब फिर n का तो वैल्यू निकालना होगा। अब आइए an इक्वल टू n/2, सॉरी an इक्वल टू a + n-1 इंटू डी। वाह, तो इसका मतलब है आपका, इसको इधर कर लीजिए तो सुविधा होगा। तो अब मेरे पास क्या है, an -230, a मेरे पास -5 + n-1, d हो गया -3। अब -5 को इधर ले आइए, -230 आइए इधर आएगा तो +5 इज इक्वल टू -3n-1। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू -3n-1। ये माइनस कैंसिल। अब 3 को इधर भेज दीजिए, 225/3 इज इक्वल टू आपके पास n-1। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो आपको 35 टाइम्स में कट जाएगा। देयरफॉर n-1 इक्वल टू 65, देयरफॉर n इज इक्वल टू 35 + 1 यानी 36, n इक्वल टू 36। अब मेरे पास n निकल गया, n निकल गया तो क्या हो गया, अब हम Sn निकाल सकते हैं। Sn इक्वल टू n/2, यहाँ भी आपके पास a है और l है, यही फॉर्मूला हम लोग को आसान पड़ेगा, यानी 36/2, a मेरे पास -5 प्लस l है -230 है ना। अब इसको जोड़ दीजिए, अब -5 एंड माइनस इतना, ये क्या हो जाएगा -235। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा -8930, यही मेरा आंसर होगा। क्या है, माइनस यानी Sn इज इक्वल टू -8930, ये मेरा आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन थे, हम लोग तीनों कर लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चन हैं और इसमें कुछ है जो नहीं है वो हमको निकालना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में क्या कहता है। अब इन एन ए पी गिवन क्या है सो देखिए। गिवन ए इज इक्वल टू आपको 5, ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3 एंड ए एन इज इक्वल टू 50। ये 3 चीज मेरे पास है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड आपके पास n एंड Sn, ये 3 चीज मेरे पास है। यानी an लास्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, तो लास्ट टर्म दिया है, सिंस आपके पास लास्ट टर्म है तो n का वैल्यू a है, d है, जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में निकाले। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस
आपका ए एन इज इक्वल टू 50। ए एन इक्वल टू 50 तो क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। अब ए डी का वैल्यू दिया है, ए क्या है मेरे पास 5, एन माइनस 1, एन मेरे पास नहीं है, निकालना है, और डी मेरे पास क्या है 3 इक्वल टू 50। अब 5 को इधर भेज दीजिए तो क्या हो गया, एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50। अब -5 तो क्या हो जाएगा आपके पास n माइनस 1, ये फिर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 45, और ये इंटू है तो यहाँ 3 हो गया यानी 15 ना। अब मेरे पास n माइनस 1 इक्वल टू 15, तो n इक्वल टू क्या होगा 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। अब तो हमारे पास निकल गया, n तो निकल गया। जब n निकल गया तो अब मेरे पास क्या है, सिंस ए एन इज इक्वल टू एल, लास्ट टर्म को क्या कहते हैं एल, यानी लास्ट टर्म मेरे पास है तो, और उसमें कितना है 16, ए एन इक्वल टू एल इज इक्वल टू 50 और एन इज इक्वल टू 16 और ए इक्वल टू 5 ये मेरे पास है। तो एस एन का वैल्यू निकाल सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। तो अब मेरे पास n मेरे पास कितना है 16/2, l मेरे पास कितना है 50 प्लस a इक्वल टू 5 और l इक्वल टू 50, ये हो गया 8। अब 8 इंटू 55, अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 440, देयरफॉर एस एन इक्वल टू 440, यही मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 कंप्लीट। आइए 3 का 2 में देखिए मेरे पास क्या क्या है। 3 का 2 गिवन क्या क्या है, a इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 और ये A13 इज इक्वल टू 35। अब इससे हमको क्या निकालना है, फाइंड D एंड SN, है ना। यहाँ पर सिंस A13 इक्वल टू इतना तो N इक्वल टू कितना हो गया, सिंस A13 इज इक्वल टू 35, देयरफॉर N इज इक्वल टू 13 और लास्ट टर्म अगर S13 यहाँ पर S13 मांग रहा है, SN यानी N का वैल्यू क्या है 13, N का वैल्यू 13 है तो SN हमारे पास मांग रहा है। चलिए तो हम लोग के पास क्या है, सिंस A13 इज इक्वल टू 35, अब इसको क्या करेंगे a प्लस n माइनस 1 यानी 12 माइनस 13 माइनस 1 12D ना, 12D इज इक्वल टू 35 और a मेरे पास कितना है 7। अब 12D इज इक्वल टू 35 और माइनस 7 इज इक्वल टू 28 और D इज इक्वल टू 28/12। अब 4 से 4 7 जा, अब 4 3 जा यानी 7/3। अब हम लोग SN निकालेंगे, SN इक्वल टू यहाँ मेरे पास L भी है, S13 निकालना है यानी S13 निकालना है तो S13 इक्वल टू 13/2 A प्लस L, यानी आपका 13/2 A मेरे पास क्या है 7, L मेरे पास क्या है 35। अब सॉल्व कर दीजिए
13/2 42, ये हो गया 21, यानी आपका 13 इंटू 21। अब मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 273, यानी S13 इज इक्वल टू 273। यही मेरा आंसर है, यानी यही हमको मांग रहा था। तो ये आपका 3 का 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए 3 का 3 में देखिए क्वेश्चन क्या है। गिवन क्या क्या है। A12, जैसे A13 था, A12 मेरे पास है 37, D आपके पास है और हमको फाइंड क्या करना है, A एंड S12। ये भी क्वेश्चन उसी तरह है, 2 के ही जैसा है, तो इसमें से ये आप लोग बना लीजिएगा। सेम क्वेश्चन 2 के जैसा है। उसमें आपके पास A13 था और आपके पास A था, तो हम लोग D निकाले थे। यहाँ पर हमको A12 है और D है, इससे हम लोग क्या करेंगे, A का वैल्यू निकालेंगे। A का वैल्यू पहले निकालेंगे, A का वैल्यू निकल जाएगा तब हम लोग SN का वैल्यू निकालेंगे। ये आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन क्या है देखिए। A3 इज इक्वल टू 15 है ना, और आपको S10 इज इक्वल टू 125। ये दो चीज मेरे पास है और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है A10। क्या फाइंड करना है, A10। तो चलिए A10 पहले D, फाइंड D एंड A10, ये दोनों फाइंड करना है। तो चलिए पहले हम लोग D निकालते हैं। D और A, मेरे पास A भी नहीं मालूम है और मेरे पास D भी नहीं मालूम है, तो A3 से हम लोग A और D में रिलेशन निकालते हैं। सिंस A3 इज इक्वल टू 15, तो क्या हो गया, A प्लस AN का फॉर्मूला N-1, यानी 3 - 1 2D इज इक्वल टू 15। अब इसको इधर भेज दीजिए, A इज इक्वल टू 15 - 2D। ये मेरे पास A का D के फॉर्म में वैल्यू निकल गया। अब आइए S10 का वैल्यू निकालेंगे। अब उसमें उसी इक्वेशन में हम लोग A के जगह इसको रख देंगे, यानी सिंस S10 इज इक्वल टू 125। अब इसको तोड़ दीजिए, S का वैल्यू क्या होता है, N/2, देयरफॉर 10/2, 2A, A तो मेरे पास नहीं है, N-1 10 - 1 इंटू D इज इक्वल टू 125। ये हो गया 5। अब 5 है, अब आपका अब A का वैल्यू, A के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 - 2D, तो ये हो गया 2 इंटू 15 - 2D प्लस 10 - 1 9D इज इक्वल टू 125। ये 5 से कैंसिल कर दीजिए, 25। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 - 2 2 जा 4D प्लस 9D इज इक्वल टू 25। अब 30 को उधर भेज दीजिए, यानी ये क्या हो गया, 30 प्लस ये माइनस ये प्लस, यानी 5D इज इक्वल टू प्लस 5D 25। अब ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5D इज इक्वल टू 25 माइनस 30, 25 माइनस 30। अब क्या हो गया आपको, 5D इज इक्वल टू -5 ना। तो मेरे पास D का वैल्यू कितना निकल गया, 5D का, यानी D इज इक्वल टू -5/5, यानी -1।
डी इज इक्वल टू -1। डी का वैल्यू निकल गया। अब ए मेरे पास क्या है, देयरफॉर ए इज सिंस ए इज इक्वल टू 15 माइनस 2d, यानी 15 माइनस 2 इंटू -1। तो आपके पास क्या हो गया, 15 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 17। डी का ए का वैल्यू निकल गया। अब मेरे पास क्या चाहिए, A10 निकालना है। A10 इक्वल टू क्या हो गया, n/2 A10 a प्लस n माइनस 1, यानी 10 माइनस 1 इंटू डी। अब सबका वैल्यू रख दीजिए। मेरे पास a कितना है, 17, a का वैल्यू 17 प्लस n-1, n-1 कितना हो गया आपके पास, 9 इंटू डी -1। 17 माइनस 9, यानी आपका ये हो गया 9 माइनस हो गया, क्या हो गया 8, यानी A10 इज इक्वल टू 8। यही मेरा आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट, 3 का 4 कंप्लीट। अब 3 का 5, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 5 में चलते हैं। 3 का 5 में गिवन क्या है, सो देखिए। फाइव में है आपको d इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75। अब हमको फाइंड करना क्या, A एंड A9 ये फाइंड करना है। D मेरे पास है, हम पहले A का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए, सिंस S9 इज इक्वल टू 75, तो मेरे पास क्या हो गया, इसको तोड़िए, 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 75। अब सबका वैल्यू रखिए, क्या क्या है, डी मेरे पास 5 है, 9/2 2a प्लस 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। अब 9 को नीचे, 2 को उधर ऊपर भेज दीजिए, 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 75 इंटू 2/9, 3 3 जा 25, 3 जा 2a इज इक्वल टू 50/3, आइए 40। अब एलसीएम ले लीजिए, 350 माइनस 120। अब इसको माइनस कर दीजिए, -70/3, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 35। देयरफॉर a इज इक्वल टू -35/3, a इज इक्वल टू -35/3। अब मेरे पास क्या चाहिए, A9 क्या निकालना है, देयरफॉर A9 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह हम लोग क्या रखेंगे, -35/3 प्लस 8d, डी भी मेरे पास तो है, तो यानी -35/3 और डी का वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पर 5, यानी 8 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -35 प्लस 40/1। अब इसका एलसीएम होगा 3, ये हो गया आपके पास
इसको माइनस कर दीजिए तो 85/3 यानी an इज इक्वल टू 85/3। यही मेरा आंसर है ना। तो यानी क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या गिवन है सो देखिए। 3 का 6 में है आपका गिवन a इज इक्वल टू आपका 2, a इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 8। SN इज इक्वल टू 90। अब हमको निकालना है इसमें क्या, n फाइंड करना है, n एंड an। जितना n निकलेगा, जैसे n इक्वल टू 10 निकलता है, a 10 निकालेंगे, n इक्वल टू 50 निकलेगा तो n 50 निकालेंगे। तो SN का वैल्यू मेरे पास है, तो चलिए पहले n का वैल्यू निकालते हैं। सिंस SN इक्वल टू 90, अब इसको तोड़िए। सिंस n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 90। अब a मेरे पास a भी मालूम है, d भी मालूम है, इसको बैठा दीजिए। n/2 2 इंटू 2, a का वैल्यू कितना है 2 प्लस n-1 और d का वैल्यू मेरे पास कितना है 8 इक्वल टू 90। अब हो गया n/2, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। n ये हो गया 4 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू, ये 9 2 जा 18। अब इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 4n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n इज इक्वल टू 18। अब ये इसमें माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n, इसको इधर लाइए 180, इस साइड कुछ नहीं, 0 है ना। अब इसमें सब देखिए, सब इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 4 को, तो 4 कॉमन ले लीजिए। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस, अब ये हो जाएगा आपको कितना 45 इज इक्वल टू 2। 4 को 0 में भेज दीजिए, है ना। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 5 इंटू 2 90। अब यहाँ फैक्टराइज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर है ना। अब यहाँ माइनस है, इसका फैक्टर का दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए। 9 10 जा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब दोनों से कॉमन ले लीजिए, 2n n माइनस 5 9 n माइनस 5। अब n माइनस 5 निकाल लीजिए, दोनों में है n माइनस 5, 2n माइनस प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास क्या हो गया, सिंस n माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, देयरफॉर n इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू माइनस 9/2। नंबर, टर्म का नंबर कभी निगेटिव नहीं होगा, टर्म का नंबर निगेटिव नहीं होगा, देयरफॉर ये वैलिड नहीं होगा, इट नॉट पॉसिबल, देयरफॉर n इज इक्वल टू 5। अब n का वैल्यू मेरे पास निकल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए, an है ना, n का वैल्यू 5, देयरफॉर an इज इक्वल टू a5, an इज इक्वल टू
A5 ना, तो A5 हम लोग को निकालना है। A5 मतलब A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें रख दीजिए, A का वैल्यू मेरे पास क्या है 2 प्लस 5 माइनस 1 4 है ना, 5 माइनस 1 4 और डी मेरे पास क्या है 8, या ना 2 8 4 जा 32 इज इक्वल टू आपका 34। देयरफॉर A5 इज इक्वल टू 34। यही मेरा आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। 7 में गिवन क्या है, गिवन A इज इक्वल टू 8, AN इज इक्वल टू 62, A इज इक्वल टू 8 एंड AN इज इक्वल टू 62 और SN इज इक्वल टू 210 है ना। ये 3 चीज मेरे पास है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड N एंड D। N एंड D निकालना है। पहले मेरे पास A मेरे पास पता है, D का वैल्यू N के फॉर्म में हम लोग इससे निकाल लेते हैं। अब उसको इसमें पुट कर देंगे। तो आइए, सिंस AN इज इक्वल टू 62, तो क्या हो गया A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। अब A मेरे पास क्या है 8, यहाँ रखिए 8 प्लस N माइनस 1 और D तो मेरे पास नहीं है 62। 8 को उधर भेज दीजिए, N माइनस 1 D इज इक्वल टू 62 माइनस 8 इज इक्वल टू 54। अब हमको D का वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर भेज देंगे, यानी D इज इक्वल टू 54 बाय N माइनस 1। यही हम D का वैल्यू अब हम SN में रखेंगे। D के जगह क्या रखेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या है, सिंस SN इक्वल टू 210, तो SN को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा N बाय 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210। यहाँ पर D के जगह हम इसको रख सकते हैं, और A मेरे पास 8 है, तो चलिए 8 हम लोग रखते हैं, जिसका जिसका वैल्यू मेरे पास है। N बाय 2 2A, 2 इंटू A का वैल्यू कितना है 8 प्लस N माइनस 1 और D का वैल्यू मेरे पास क्या है 54 बाय N माइनस 1 इक्वल टू 210। अब ये N माइनस 1, ये N माइनस 1 कैंसिल। अब मेरे पास क्या हो गया N बाय 2, ये हो गया आपको 16 प्लस 54 है ना, 16 प्लस 54। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, N बाय 2 ये हो जाएगा इंटू 70। अब 2 से आप कैंसिल कर दीजिए, देयरफॉर N इज इक्वल टू 210 बाय 35, यानी ये आपका 6 टाइम में हो जाएगा। देयरफॉर N इज इक्वल टू आपका 6 है ना, N 6 निकल गया। अब मेरे पास क्या चाहिए D का वैल्यू, D का वैल्यू सिंस D इक्वल टू क्या है मेरे पास, D इज इक्वल टू 54 माइनस बाय N माइनस 1, यानी 54 बाय N के जगह कौन है 6 माइनस 1, यानी आपका 54 बाय 5, यानी आपका D का भी वैल्यू निकल गया। यानी देयरफॉर ये दोनों जो मांग रहा था दोनों, देयरफॉर आपको A इज इक्वल टू 6 और D इज इक्वल टू 54 बाय
5। यही मेरा आंसर है। तो ये हम लोग का 7 भी हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। 3 का 8 भी इसी तरह से है। अब देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। गिवन है an इज इक्वल टू 4। क्या है मेरे पास 8 में? an इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू आपको 2। sn इज इक्वल टू -14। इतना चीज दिया है। अब हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको करना है n एंड a, ये फाइंड करना है। अब d है, हमको इससे फिर लेकर के हम लोग चलते हैं, है ना। तो मेरे पास क्या है आपके ये an, सिंस an इज इक्वल टू 4, तो a प्लस n माइनस 1, n तो मेरे पास नहीं है, इंटू d इज इक्वल टू 4। अब d मेरे पास 2 है, d क्या है? 2 है। a इज प्लस n माइनस 1 इंटू आपके पास d इक्वल टू 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। अब ये 2 निगेटिव है, उधर चला जाएगा। a प्लस 2n इज इक्वल टू 4 प्लस 2। अब a प्लस 2n इज इक्वल टू आपके पास 6, यानी a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। ये a की जगह हम लोग इतना रखेंगे, ये इसका वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे। अब आइए sn का वैल्यू निकालते। sn का वैल्यू सिंस sn इज इक्वल टू -14, तो sn का वैल्यू मेरे पास, अब फॉर्मूला तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू d -14। अब n तो नहीं है, n के जगह रहने दीजिए n/2। a के जगह हम लोग क्या रखेंगे? 6 माइनस 2n, यहाँ 2a, सॉरी 2 इंटू 6 माइनस 2n माइनस n माइनस 1, और d के जगह हम लोग क्या रखेंगे? 2 इज इक्वल टू -14। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका 12 माइनस 4n है ना, सॉरी यहाँ प्लस, -4n प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू -12 14। ये 2 इन 14, ये इंटू 2 कर दीजिए, यहाँ 14 इंटू 2 है ना। ये यहाँ का 2 यहाँ चला गया। n, अब ये इसमें माइनस हो जाएगा, ये इसमें माइनस हो जाएगा, यानी 10 और प्लस -2n इज इक्वल टू 14 2 जा 28। अब n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू -28। आप सबको एक तरफ ये निगेटिव है, उधर ले जाइए। अगर इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो यानी हम लोग करेंगे 2n स्क्वायर, ये हो गया -10n, ये आपका इसको उधर ले गए, यानी -28 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्या है देखिए, सब में 2 2 2 है, हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। n स्क्वायर -5n -14 इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 में भेज दीजिए। n स्क्वायर -5n
-14 इक्वल टू 0। आप फैक्टराइज कर दीजिए, 7 2 जा 14, 7 में 2 माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा। तो अब ये हो गया आपका कितना, n² -7n + 2n -14 इज इक्वल टू 0। अब इससे n कॉमन ले लीजिए, n - 7 2 n - 7 n - 7 और n + 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर n इज इक्वल टू 7 एंड n इक्वल टू -2। तो निगेटिव काम नहीं होगा, ये निगेटिव नंबर निगेटिव नहीं होगा, टर्म का नंबर निगेटिव नहीं होगा। देयरफॉर n इज इक्वल टू आपका 7। एक आंसर नहीं हो गया, n का वैल्यू निकल गया। अब मेरे पास a चाहिए, सिंस a का वैल्यू क्या है 6 - 12, सिंस a इज इक्वल टू 6 - 2n, तो क्या हो गया 6 - 2 × 7, तो ये हो गया आपको 6 - 14 इक्वल टू -8, यानी a इज इक्वल टू -8। देयरफॉर दोनों आंसर निकल गया। देयरफॉर a इज इक्वल टू -8 एंड n इज इक्वल टू 7, ये दोनों, ये हम लोग का आंसर निकल गया। यानी क्वेश्चन नंबर 8 भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन क्या है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है गिवन a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू आपका 192। अब हमको फाइंड क्या करना है, d फाइंड करना है। n 8 है और 8 टर्म का सम दिया हुआ है, इसका मतलब ये s8 है। क्या है, s8 है। यहाँ पर सिंस, यहाँ लिखेंगे सिंस n इक्वल टू 8 एंड s इक्वल टू 192, देयरफॉर s8 इज इक्वल टू 192, है ना। ये s8 का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग s, अब इसको तोड़ देते हैं। तो मेरे पास क्या हो गया, s8 को हम लोग क्या कहते हैं, n/2 8/2 2a प्लस n - 1 यानी 8 - 1 इंटू d इज इक्वल टू 192, है ना। तो ये हम लोग का, अब इसको 4, अब क्या क्या है, a भी है d नहीं है, a भी है तो a की जगह हम लोग रखते हैं, 4 को हम लोग उधर भेज देते हैं। अभी रनिंग 2 इंटू a हो गया आपको 3 प्लस 8 - 1 7 इंटू d इक्वल टू 192। अब हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं 4 से, है ना। आपका 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, यानी 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 48। 7d इज इक्वल टू 48 माइनस 6, 7d इज इक्वल टू 42, d इज इक्वल टू 42/7, यानी 7 6 या 42, देयरफॉर d इज इक्वल टू 6। यही मेरा आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 9 तुरंत आंसर निकल गया। शांति से, आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अस्थिर से काम कीजिएगा तो सब सॉल्यूशन आपको आराम से मिलेगा। हड़बड़ाइएगा तो गलती बार बार हो जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 10, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, क्या क्या गिवन है। गिवन देखिए, L इज इक्वल टू 28, लास्ट टर्म मेरे पास है, और आपका S इज इक्वल टू 144,
और कहता है टोटल 9 टर्म, यानी टोटल 9 टर्म, आपको 9 टर्म है, देयरफॉर n इज इक्वल टू 9 हो गया। जब n इज इक्वल टू 9 है, 9 टर्म है, तो S9 इक्वल टू हो गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको a करना है, a का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमको क्या है, s सिंस n इज इक्वल टू 9, s इक्वल टू 144, यानी जब 9 टर्म है, 9 टर्म का सम पता है, देयरफॉर S9 इज इक्वल टू 144। अब इसको हमको तोड़ देना है, यानी 9/2 2a प्लस 9 - 1 इंटू d इज इक्वल टू 144। अब उसी तरह से जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में बनाए, उसी तरह अब क्या क्या मेरे पास है, लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म मेरे पास है an, यानी a9 मेरे पास है, a नहीं है, तो a नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग s, यहाँ पर a नहीं है, रहने दीजिए, तो हम लोग इसको यहाँ भेज दो, 9/2 है ना, 2a प्लस 8d इक्वल टू 144। 2 को ऊपर भेज दीजिए, 9 को इधर भेज दीजिए, 2a प्लस 8d इज इक्वल टू आपका हो गया क्या, 144/9 इंटू 2, 16 जा, यानी आपके पास 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 16 2 जा 32। अब 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस 4d इज इक्वल टू 32, 2 उधर, यानी a इज इक्वल टू 16 - 4d। अब ये निकल गया। अब मेरे पास लास्ट टर्म यानी 9, a9 मेरे पास है, क्या है, a9 मेरे पास है, सिंस a इज इक्वल टू 9 और l इज इक्वल टू 28, देयरफॉर a9 इज इक्वल टू 28, यानी लास्ट टर्म मेरे पास 28 है, तो ये हो गया क्या, a प्लस 9 8d इज इक्वल टू 28। हम a के जगह क्या रख सकते हैं, a के जगह 16 - 4d है ना, तो यहाँ लीजिए 16 - 4d प्लस 8d इज इक्वल टू 28। अब ये 16 उधर भेज दीजिए, नहीं तो 16 प्लस 4d इज इक्वल टू 28, तो 4d इज इक्वल टू 28 - 16, तो ये हो जाएगा आपको 212। d इज इक्वल टू 12/4, देयरफॉर d इज इक्वल टू 3। ये भी मेरा आंसर निकल गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन हम लोग बना लिए, और अस्थिर से आप लोग देखिए, क्वेश्चन इजी है, लेकिन कैलकुलेशन अगर समझिएगा, आप क्वेश्चन समझिएगा तो आराम से इसको निकाल सकते हैं। टेंशन नहीं लेना है, आप अस्थिर से पढ़िए और आप धीरे धीरे कैलकुलेशन कीजिए, तो आपको आंसर तक मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। अभी इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप लोग इसी तरह वीडियो देखिए, शांति से देखिए, तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और मेरे वीडियो को अगर पहली बार देखे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।